राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिलेगा भाजपा को? राम तो हम पूजा रोज करते हैं, तो हमको वो बताएंगे कि हमारे राम है। पहले 300 रुपये में सिलेंडर मिलता था, अब 1200 रुपये मिल रहा है, तो महंगाई कहाँ है? मोदी सरकार के 9 साल हो गए, 2024 में चुनाव होना है। 2024 के चुनाव के पहले गठबंधन तैयार हो चुके हैं। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ विपक्ष वालों ने इंडिया नाम दे दिया है। अब देखना यह होगा कि 2024 में किस तरीके से आम जनता वोट करती है और जो इंडिया नाम दिया गया है विपक्ष के द्वारा उसका क्या फ़ायदा होगा। तो इन सब कुछ चीज़ों को समझने के लिए मोदी जी ने 9 सालों में क्या काम किए, देश का भला हो पाया या फिर उस तरीके से वो काम नहीं कर पाए, आम जनता समझने का प्रयास करते हैं। उनको क्या लगता है चाचा? नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिलीप सिंह है। सिंह साहब हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मोदी जी पिछले 9 सालों में कह रहे हैं कि देश बहुत तरक्की कर गया, आपको क्या लगता है उस तरीके से तरक्की किया है देश? हाँ, देश तरक्की किया है महंगाई में, देश तरक्की किया है बेरोजगारी में, देश तरक्की किया है भ्रष्टाचार में। और दूसरी बात ये है कि जब ये सत्ता में नहीं थे तो पूरे विपक्ष इनको भ्रष्टाचारी नज़र आ रहे थे। जब सत्ता में आ गए तो अब जो विपक्ष के सारे भ्रष्टाचारी इनके साथ आ गए। इन्होंने गरीबों को मुफ्त में दाना दे दिया कि तुम हमारे लिए वोट देना और 5 साल बाद तुम्हारा मैं शोषण करूँगा। बस इतने काम किए हैं। मतलब वोट के चक्कर में गरीबों का राशन बांटा जा रहा है। और नहीं, महंगाई लगती है आपको? महंगाई है तो चरम सीमा पे है, लेकिन इनके राज में महंगाई नहीं है। पिछले सरकार में महंगाई थी, इस समय महंगाई नहीं है। नहीं, पहले 300 रुपये में सिलेंडर मिलता था, अब 1200 रुपये मिल रहा है, तो महंगाई कहाँ है? महंगाई तो खत्म हो गया ना। जब खत्म हो गया ये महंगाई खत्म हो गया। अब क्या, वो तो कहते हैं कि हमने सब खत्म कर दिया, बेरोजगारी खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, तो इसका मतलब महंगाई इनके जेले में चली आई, बेरोजगारी इनके पार्टी में चली आई और भ्रष्टाचारी इनके पार्टी में चले आए, तो बचा क्या? कुछ बचा ही नहीं। मतलब देश तरक्की कर गया, फिर तरक्की कर गया, इसी में तरक्की कर गया कि जो आदमी भिखारी था, फचीटर था, चाय बेचता था, वो करोड़ों के सूट पहन रहा है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ये तरक्की हुई। भाई साहब बताइए, भाई साहब कह रहे हैं कि महंगाई है, महंगाई बहुत हो गई। 300 रुपये का सिलेंडर जो मिलता था आज 1200 का मिल रहा है और लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं उस पर। जब की बात है करें तब तक किसी सिलेंडर मिलता नहीं था। केवल 1 साल में 6 सिलेंडर ज़्यादा कोई पाता नहीं था। जो स्थितियाँ थी बहुत, आज घर घर होम डिलीवरी जिस हिसाब से सिलेंडर की हो रही है, पहले हो नहीं पाती थी सरकार में, पिछली सरकारों में। भैया बहुत ही दयनीय स्थिति थी देश की। एक मिनट, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। महंगाई कहीं, जनसंख्या विस्फोट हुआ है। सरकार इसमें बहुत कंट्रोल करने का काम, हमारी सरकार लगातार निरंतर दिशा में काम कर रही है। बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करने का काम है। कुछ चीज़ों में भी बरसात का दिन आया, कुछ सब्जी महंगी जरूर हुई है। जनसंख्या क्या लगता है महंगाई हुई? निश्चित महंगाई हुई है, जनसंख्या विस्फोट। भाई साहब अच्छा, सब सिलेंडर नहीं रहता था कि आदमी नहीं खाता रहा है? सिलेंडर नहीं, सिलेंडर नहीं रहा, नहीं खाया, आदमी खा रहा है। अब जब दे दिया तो भूखा मर रहा आदमी, भूखा मर रहा। अब क्या, अब समस्या है, अब क्या महंगा लगता है। 1250 सिलेंडर बिक रहा, महंगा है। अब आपको महंगा, बहुत महंगा है। भाई साहब आपको भी लगता है महंगा सिलेंडर है? बिल्कुल महंगा है, 400 से 1250 हो गया। अब आप ही बताइए कि महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? भाई साहब तो कह रहे हैं कि 400 रुपए के जब था तब मिलता ही नहीं था सिलेंडर, अब कम से कम घर तक मिल तो रहा है। तो ठीक है, अब तो पर्याप्त है। हाँ, पर्याप्त है लेकिन महंगा लगता है। महंगा है, पेट्रोल डीजल भी महंगा लगता है। बिल्कुल महंगा है, बिल्कुल महंगा है, पेट्रोल महंगा है। बिल्कुल 24 में क्या फर्क नजर आएगा चुनाव पर? बिल्कुल एकदम जनता खोज रही है किसको? दिया बार करके बीजेपी के। हाँ, सोच रही है बीजेपी को भगाने के लिए। एकदम बिल्कुल। कौन आएगा? जो इंडिया बनाया गया है, विपक्ष ने जो बनाया है वो आने वाला? पक्ष नहीं, वो जनता अपना ढूंढ लेगी ना कि किसको नेता बनाएंगे तो ढूंढ लेगी। बिल्कुल। मोदी जी ने काम अच्छे नहीं कराए 9 सालों में। नहीं, मोदी जी का काम अच्छा है, उसका कार्य उनका सराहनीय है, लेकिन उसमें लेकिन लग जा रहा है, वही लेकिन उनका नुकसान कर रहा है। क्या लेकिन लग जा रहा है? अब वहाँ आप बहुत सारे लेकिन है। हाँ, बहुत सारे लेकिन। भाई साहब आपको क्या लगता है महंगाई है? महंगाई तो बहुत है, बहुत है महंगाई, बहुत है। भाई साहब तो कह रहे महंगाई नहीं। अरे इन लोग तो बात बना करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख बना रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बता रहे हैं मूर्ख बना रहे हैं। भाई कौन किसको मूर्ख बना रहा है? इसके 14 के पहले देख लीजिए, महंगाई का स्तर ऐसा रहे कि तब से 9 साल से सरकार चल रही कंटिन्यू, तो महंगाई बढ़ना लाजमी, महंगाई थोड़ा बहुत तो बढ़ेगी। तो आप कह रहे हो कि 14 के पहले भी महंगाई थी? महंगाई नहीं थी 14 के पहले, कांग्रेस के जमाने में महंगाई नहीं हुआ करती थी। कहाँ गए सब? उसके पहले महंगाई नहीं थी जो भाई साहब बात करते हैं अभी। इसके जमाने में महंगाई थी और क्या? अभी नहीं। कितने बड़े स्तर पे लूट थी पूरे देश में, लूट भ्रष्टाचार, इतने सारे बड़े बड़े घोटाले हुए थे, तब इनको नहीं दिखता पहले का जो संप्रदायवाद पे। मतलब आप कह रहे हो कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब महंगाई थी, आज के समय उस तरीके से महंगाई नहीं। महंगाई है, महंगाई में समझो, लेकिन अभी बरसात के दिन आए, कुछ सब्जियां महंगाई है। भाई साहब बताइए। जी जी, महंगाई जब थी तो आपकी सरकार ने कही 13 रुपया किलो चीनी देंगे। चीनी क्यों नहीं मिल रहा 13 रुपया?
अब कहाँ गया चीनी वो? 35 रुपए की पेट्रोल की बात भी हुई थी। की बात होती थी तो किसानों की आय बढ़ाने का काम, अगर आज टमाटर बिक रहा है तो बोला किसान भी उसे कहाँ गया पेट्रोल वो? आपने तो सारा जो है सारा जो घोटाला जो है बीजेपी के अंदर हो रहा है, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी के अंदर जा रहे हैं, सारे जो दुराचारी बीजेपी के अंदर जा रहे हैं, सब वॉशिंग मशीन से धुल जा रहे हैं। सब वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन से 2024 में परिवर्तन होने वाला है। बिल्कुल परिवर्तन जनता चाहती है, ईवीएम के इनका भरोसा है, बाकी इनकी जनता इनके साथ जो साथ नहीं है, जनता इनके साथ नहीं है, और जनता इनको जो है 24 का वो तो 22 में ही इनको हटा दी थी, लेकिन जो है जनता साथ में नहीं है। 24 में परिवर्तन होने वाला है। भाई साहब क्या लग रहा है आपको? महंगाई लग रही है? बिल्कुल महंगाई है, आपको नहीं लगता है? हमको भी लगता है थोड़ा थोड़ा, समस्या थोड़ी थोड़ी लगता है भाई। आपको थोड़ा थोड़ा क्यों लगता है? हमको ज्यादा लगता है। आपको ज्यादा लगता है? बिल्कुल लगता है। मतलब गैस सिलेंडर से ज्यादा समस्या है? बिल्कुल समस्या है। पेट्रोल से भी समस्या है? बिल्कुल समस्या है। और ये जो सब्जियां महंगी हुई इससे भी समस्या है? जो खाने वाली चीजें सब तो महंगी है। तो मोदी जी ने कहा था कि 9 साल हो गए, मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कंट्रोल करेंगे। स्मृति ईरानी ने कहा था 13 रुपए किलो चीनी देंगे, दे रहे हैं। वो भी तो कही थी कुछ, दे रही हैं, दे रही हैं। सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं बताइए? किसको मिला? इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? चुनाव भी जो चुनाव आ रहा है उस पर पड़ेगा? पड़ेगा तो ही है। जनता वही सब ढूंढ देख रही है भाई, देख रही है, बिल्कुल देख रही है। लोग बता रहे राम मंदिर बन गया, 370 धारा हट गई। इससे किसका भला हो रहा है? हम जब तो घर में भी करते हैं, घर में पूजा कर लेते हैं। राम मंदिर से खाना मिल जाएगा, जनता खा लेगी? आप बताइए, जनता तो खाना नहीं मिलेगा ना। मंदिर पे वोट नहीं मिलेगा? वोट तो पहले मिलता रहा, अभी मिलेगा। मंदिर का जमाना जब था तब था। राम मंदिर भाजपा ने बनाया है, भाजपा ने बनाया है। आप बताइए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके तहत बन रहा है। जनता के पैसे से बन रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाजपा की सरकार जब आई तब मंदिर बना। जो सालों से चला रहा है। जो कहते हैं उनको महंगाई भी नहीं लग रही है। जो कहते हैं उनको महंगाई भी नहीं लग रही है। उनको बवासीर है। हाँ, न कह पा रहे हैं, न सह पा रहे हैं। सीधी सी बात है। मतलब महंगाई लग रही, कह नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है? उनको ऐसा क्यों नहीं कह पा रहे? वो जाने ना क्यों लगता है भाई। हमको महंगा लगती है, हम कह रहे हैं। मतलब मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिलेगा? काहे मिलेगा? 70 धारा जो हट गई उसके नाम पे वोट नहीं मिलेगा। हमको क्या लाभ मिला 70 से? लोग कह रहे थे कश्मीर में प्लाट खरीद लेंगे। कश्मीर में ले लेंगे ना, जिसके पास है, जिसको महंगाई नहीं लग रही वो जाके ले ले। उसका पैसा बच रहा है भाई, वो पैसा बच रहा है, जाके ले लेगा वो। पैसा है नहीं मतलब प्लाट लेने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो यहाँ नहीं ले पा रहे हैं, वहाँ कहाँ ले? यहाँ नहीं ले पा रहे हैं? नहीं ले पा रहे हैं, ये समस्या है। बिल्कुल है। कश्मीर में कहाँ ले पाएंगे? जब यहाँ नहीं ले पा रहे हैं तो वहाँ कैसे ले लेंगे? पुलावा कांड जो हुआ इनको फायदा हुआ, लेकिन पुलावा कांड की अभी तक जांच नहीं हुई कि किसने कराया। इतने आरडीएस कैसे आ गए भारत में, जबकि आपकी सारी सिक्योरिटी थी। आप तो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता हमारे राज्य में। आपको राज 5 साल चला, चौथे साल में आपको जो पुलावा कांड जो चुनाव के समय हुआ, तो आप पुलावा कांड को लेके हीरो बन गए। इसीलिए देश में कि हाँ मोदी है, अब स्ट्राइक करा दिया। 2024 में क्या लग रहा है परिवर्तन होने वाला है? अब जनता परिवर्तन करेगी 100%। जो भी विपक्ष ने बनाया है इंडिया, उसका फायदा मिलेगा? देखिए, विपक्ष ने जो बनाया है उसका तो लोग स्वागत कर रहे हैं। हाँ, राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिलेगा भाजपा को? राम तो हम पूजा रोज करते हैं, तो हमको वो बताएंगे कि हमारे राम है, हमारे खानदान का राम। वो बढ़िया आदमी बताएगा। हम हैं, हम पूजा करते हैं राम की, रोज उनके जो है चरण वंदना करते हैं। अब हमारी इच्छा है, अब आप उसको भी वोट में जोड़ ले रहे हो कि मैंने बना दिया। अरे बनाना एक चल रहा था पिछले विधानसभा चुनाव में, चल रहा था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। फिर योगी जी आ भी गए थे। वो 2024 में भी वही चलेगा ही। राम को लाए हैं, मैंने पैदा किए हैं, भाजपा वाले पैदा किए हैं राम को। गाना नहीं सुने थे आप? गाना सुने थे। तो राम को कौन पैदा किया था? दशरथ पैदा किए थे कि भाजपा वाले किए थे? ये तो इस पे तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो गाना बनाए। हाँ।